जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। लीजिए, आज ही हमने बात की थी भी 26 तारीख के बाद है वो सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें तैयार पड़ी है। रीट के चक्कर में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन बोर्ड को जैसे ही मौका मिला और चौका लगा दिया। और आज शाम को अभी आपका 30% सिलेबस प्रत्येक सब्जेक्ट का कम कर दिया है। सबसे पहले उन बच्चों को बधाई जो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कब होगा कब होगा। तो लीजिए, ये तो हो गया अब कम 30%। अब आपको क्या करना है, कर लीजिए प्लानिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम भूगोल विषय के पाठ्यक्रम को लेकर आज बात करेंगे अभी। और सबसे पहले बोर्ड के जो कॉमन दिशा निर्देश है, डायरेक्शन है, आप पहले उनको अच्छे से जान लीजिए। कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है, इसलिए परीक्षा 2022 के लिए विभागीय निर्देशानुसार राजस्थान के अंदर सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग बात की गई है, वो मैं अभी थोड़ा सा रुक कर आपको बताऊंगा। और साथ में जो पेपर के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उसकी भी हम अभी थोड़ा सा रुक कर बात करेंगे। उससे पहले यही बात कर ले भी, आपके भूगोल की अगर बात करूं तो भूगोल में टोटल आपकी 3 बुक लगती है। 2 थ्योरी की बुक है और 1 प्रैक्टिकल की बुक है। पहली बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी बुक का नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इधर मत ध्यान दीजिएगा, ये आपका टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी का, तो इसलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत है। तो 2 बुक तो थ्योरी वाली हो गई, तीसरी प्रैक्टिकल की है। थ्योरी की पहली बुक के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल आपके 10 चैप्टर हैं और साथ में विश्व मानचित्र का कार्य भी बोर्ड में इसी फर्स्ट बुक से पूछा जाता है। सेकंड बुक की बात करें तो टोटल आपके 12 चैप्टर है और यहां से इंडिया मैप का प्रश्न है वो बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए, मैंने चैप्टर के नाम या नहीं लिखे, लेकिन आपकी जो बुक है एनसीईआरटी वाली नई जो बुक है उसके अंदर जो क्रम दिया हुआ है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो बात करें सबसे पहले पाठ की, मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये आपके सिलेबस के अंदर है। दूसरा चैप्टर जो विश्व जनसंख्या का है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, वो आपके सिलेबस में है, जिंदा है। तीसरा जो है जनसंख्या संगठन वाला, ये चैप्टर भी जिंदा है। अब बात करें हम चौथे चैप्टर की। चौथा चैप्टर है आपका फर्स्ट बुक में मानव विकास का। ध्यान दीजिए, मानव विकास का जो चौथा चैप्टर है ये कट गया है, ये मारा गया। चौथा चैप्टर आपका मारा गया, बाकी 1 से 3 तक जिंदा है अभी। 5वां पाठ है आपका प्राथमिक क्रियाओं का, ये सिलेबस के अंदर है। 6ठा चैप्टर प्राथमिक क्रियाओं का, ये सिलेबस के अंदर है। 7वां चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप का, ये तीनों भी आपके सिलेबस के अंदर है। 8वां चैप्टर परिवहन और संचार का है और 9वां जो चैप्टर है वो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार का है। तो ये दोनों चैप्टर है वो हट गए हैं, यानी ये दोनों चैप्टर मारे गए। तो 5वां जिंदा है, 6ठा जिंदा है, 7वां जिंदा है, 8वां 9वां चैप्टर डेड। बात आती है 10वां चैप्टर मानव बस्ती वाला, ये जिंदा है, ये आपके सिलेबस के अंदर है। तो ध्यान दीजिए कितने चैप्टर आपकी पहले बुक से हट गए हैं। चौथा चैप्टर मानव विकास हट गया है और 8वां और 9वां यानी टोटल 3 चैप्टर मानव विकास और एक 9वां चैप्टर भी, 8वां 9वां और साथ में आपका कौन सा, अच्छा सॉरी, 8वां 9वां ये दोनों हट गए हैं और 10वां चैप्टर जिंदा है। तो टोटल 10 में से 3 चैप्टर आपके हटा दिए हैं, चौथा, 8वां और 9वां। अब थोड़ा सा लगे हाथ इनके अंक विभाजन को भी आप जान ले। अंक विभाजन की अगर बात करूं तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये आपका 4 नंबर का आएगा बोर्ड परीक्षा में, 4 नंबर का। और दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है ये दोनों चैप्टर 1 इकाई के हैं और इन दोनों चैप्टर में से 6 नंबर का पेपर है वो बोर्ड में आएगा। 5वां, 6ठा और 7वां इन तीनों चैप्टर की बात करें तो ये बोर्ड परीक्षा में 12 अंक के रहेंगे तीनों चैप्टर। और चौथा जो 10वां जो चैप्टर है ये आपका 4 नंबर का रहेगा और विश्व मानचित्र का जो प्रश्न आएगा वो 2 नंबर का आएगा। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट चैप्टर 4 नंबर का, दूसरा तीसरा दोनों में से
6 नंबर के प्रश्न आने हैं, 5वें, 6ठे और 7वें से 12 नंबर के प्रश्न आने हैं, और 10वें चैप्टर से 4 नंबर का और विश्व मानचित्र का 2 नंबर का। तो ये तो हो गई आपकी एक बुक। दूसरी बुक में आप देख लें भी क्या हट गया और क्या नहीं हटा। तो देखिएगा, जो पहला चैप्टर है भारत की जनसंख्या वाला, ये आपके सिलेबस के अंदर है। दूसरे की बात करें प्रवास वाला, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। बात आती है तीसरा चैप्टर मानव विकास, ये आपके सिलेबस से हट गया है, ये डेड हो गया अभी तीसरा चैप्टर। तो देखिए पहली बुक से जो चौथा चैप्टर मानव विकास का, ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो यहां विश्व के संदर्भ में भी हटा दिया है और यहां भारत के संदर्भ में भी इस चैप्टर को हटा दिया है। उसके बाद बात करें, चौथा चैप्टर आपकी मानव बस्तियों वाला आपके सिलेबस के अंदर है, 5वां है ये आपके सिलेबस में है, 6ठा आपके सिलेबस के अंदर है और 7वां है ये भी आपके सिलेबस में। यहां भी 5वां, 6ठा, 7वां सिलेबस में है, यहां भी 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां भी सिलेबस के अंदर है। यहां पर 9वां चैप्टर हटा दिया गया है, 9वां डेड हो गया जी अपना, और 10वां चैप्टर है ये अपने सिलेबस के अंदर है और 11वां चैप्टर है ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है, इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है, और 12वां चैप्टर ये भी रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो देखिएगा इसके अंदर अगर सेकंड बुक की बात करें तो पहला सिलेबस में है, दूसरा सिलेबस में है, फिर उसके बाद चौथा सिलेबस के अंदर है और फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 10वां सिलेबस के अंदर है। तो कौन से हट गए? तीसरा हट गया, 9वां हट गया, 11वां चैप्टर हट गया और 12वां चैप्टर है वो इस साल 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए हटा दिया गया है। समझ गए आप ये बात? इसके बाद बात कर लेते हैं इनके अंक विभाजन की। जो आपका पहला और दूसरा जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर एक यूनिट है, जनसंख्या और प्रवास वाली। इसमें से बोर्ड परीक्षा के अंदर 4 अंक के प्रश्न आएंगे और दूसरी यूनिट में आपका मानव बस्तियों वाला चौथा पार्ट है, इससे आपका 4 नंबर का, एक चैप्टर से ही 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां ये 4 चैप्टर आपके 14 अंक के हैं। यहां 5वां, 6ठा, 7वां 12 अंक के हैं, यहां 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां है वो 14 अंक के हैं। ये 5वां चैप्टर ही तो अपना चल रहा है यहां पर भू संसाधन का। उसके बाद बात करें आपका 10वां जो चैप्टर है परिवहन और संचार का, ये 4 नंबर का है और भारत का मानचित्र है ये आपका 2 नंबर का रहेगा। तो ये हो गए 28 + 28। 12वीं भूगोल बोर्ड परीक्षा में आपके टोटल है वो 56 नंबर का पेपर आएगा, रिटर्न है वो 56 नंबर का होगा बोर्ड के अंदर जो एग्जाम। 14 नंबर है वो सत्रांक के रूप में स्कूल से भेजे जाएंगे, आपसे जो कार्य करवाया जाएगा, जो टेस्ट देते हो, जो होमवर्क आप करते हो उसके आधार पर। तो 56 और 14 ये टोटल हो गए आपका 70 नंबर का रिटर्न वर्क हो गया, जिसमें बोर्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी होता है बोर्ड के अंदर 12वीं के अंदर, वहां 56 नंबर का तो रिटर्न पेपर होगा, 14 नंबर है वो सत्रांक के रूप में स्कूल से होमवर्क और उनके हिसाब से जाते हैं। तो टोटल ये तो हो गया 70 नंबर का। तो अब आप समझ गए होंगे आपकी भूगोल की पहली और दूसरी बुक के अंदर क्या टॉपिक हटा दिए गए, पूरे के पूरे चैप्टर हटाए गए हैं, कोई टॉपिक विशेष नहीं है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना जो सिलेबस है वो हटा दिया गया है, आप गौर करेंगे तो टोटल हटाए गए अगर पाठों की मैं दोबारा बात करूं तो आप देखेंगे आपका चौथा पाठ हटा दिया गया फर्स्ट बुक में, 8वां पाठ हटा दिया और 9वां पाठ हटा दिया। सेकंड बुक में बात करें तो आपका तीसरा पाठ हटा दिया गया है, 9वां पाठ हटा दिया गया है, 11वां पाठ हटा दिया गया है और 12वां पाठ हटा दिया गया है। तो हटाया गया पाठ आपको समझा दिया, प्लस कौन सा चैप्टर है वो कितने अंक का है ये बात भी आपके क्लियर होगी। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, अपनी बुक से उसको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। अब और कटौती नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं आप फिर बैठ जाओ, हो सकता है फिर कोई लहर आ जाए, ऐसी मत सोचना, अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वाली बुक के ऊपर। तो ये तो आप समझ गए थ्योरी वाली दोनों बुक की बात है। अब मैं इनको थोड़ा इरेज कर देता हूं और प्रैक्टिकल की बात कर लेता हूं। प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है आपका, जिसके अंदर तीसरी जो बुक है आपकी वो भूगोल प्रायोगिक की है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी प्रायोगिक वाली बुक के अंदर आपके टोटल चैप्टर हैं वो कितने हैं। प्रायोगिक वाली बुक के अंदर आपके टोटल 6 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर उसके अंदर है।
अब इन 6 चैप्टर में से देखिए आपका जो लास्ट जो छठा चैप्टर है ये पहले ही हटाया जा चुका है। ये तो अभी नहीं, पहले ही बोर्ड ने स्टार्टिंग में कह दिया था, लीजिए कह जी हम छठा पाठ है वो इस साल आपको बच्चों को है वो नहीं देना है। अब पहला, दूसरा, तीसरा और 4 ये चैप्टर चारों आपके सिलेबस में है। चारों चैप्टर में से आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर इन 4 पार्ट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर वाले, यानी ये 15 अंक का आपका काम हो जाएगा। इन 4 चैप्टर के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर की बात करूं, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं भी, प्रायोगिक वाली बुक की राजस्थान के अंदर जो एनसीईआरटी की प्रायोगिक बुक लगती है ये राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के और वो 15 अंक का काम यहां पर आपका होगा। उसके बाद ये जो 5वां चैप्टर है इससे बोर्ड में पेपर के अंदर प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा उसमें प्रश्न नहीं आएंगे, बल्कि ये एक सर्वे का कार्य है। आपको किसी पास के गांव में जाकर सर्वे करना है और ये जो सर्वे है ये फाइल बनेगी आपकी वो 4 नंबर की, और इस पर आपका फाइनल पेपर के अंदर मौखिक पूछा जाएगा भी आपने कैसे क्या किया। ये काम 5 नंबर का रहेगा। और उसके बाद में एक प्रैक्टिकल, इन चारों चैप्टर की आपको एक फाइल भी बनानी होगी, और वो जो फाइल है वो टोटल, जिसको हम कहते हैं प्रायोगिक अभिलेख यानी रिकॉर्ड बनाना होगा, एक रिकॉर्ड बुक बनानी होगी। बाद में बताऊंगा किस प्रकार से आपको बनानी है। ये 8 नंबर का काम रहेगा और इन पर 2 नंबर की मौखिक परीक्षा होगी, ये 10 नंबर का। तो 15 अंक ये हो गए, 5 ये हो गए, 20 और 10 ये हो गए। तो प्रैक्टिकल का टोटल कितना हो गया आपका? 30 अंक का काम हो गया। अभी आपको मैंने बताया था 56 नंबर का जो बोर्ड के अंदर पेपर होगा, 14 नंबर सत्रांक के रूप में और 30 नंबर प्रैक्टिकल। इन सब को जोड़ें तो ये हो गया आपका 100 नंबर का सारा कार्य हो गया। तो ध्यान दीजिए टोटल 6 चैप्टर हैं, 6 में से छठा हटा दिया गया है। ये पहले ही हटा दिया था, आज नहीं, पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था बोर्ड ने। 5वें पर आपको सर्वे का कार्य है वो तैयार करना है, जो टोटल 5 नंबर का है, 4 लिखित 1 नंबर की मौखिक। इन 4 चैप्टर का जो आप रिकॉर्ड बनाओगे वो 8 नंबर का है, 2 मौखिक का, और टोटल 10 नंबर का काम हो गया। और पहले जो 4 पार्ट हैं इनको अच्छे से समझना है, और इनसे 5 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और 15 नंबर का ये काम है वो आपका हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन है और वो 3-3 अंक वाली जो बात है वो इसके अंदर कही गई है। अच्छे से 5 प्रश्न है, प्रत्येक अंक 3 अंक का, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, वो चीज होगी। अब एक चीज यहां और समझने की है आपके, अब आप ये सोचें भी क्या ये छठा चैप्टर तो पहले ही हटाया जा चुका था, तो क्या अब इसमें और कुछ हटाया जा सकता है? तो बोर्ड ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, मैं उनकी बात कह दूं। अब ये बात तो वही अच्छे से समझ पाएगा जो वीडियो पूरा देखेगा। कईयों को तो स्टार्टिंग में 20 सेकंड 30 सेकंड में सब कुछ चाहिए, तो वो तो संभव नहीं हो पाता है। देखिएगा, प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संस्था प्रधान व परीक्षक 30% पाठ्यक्रम की कटौती अपने स्तर पर करें। अगर स्कूल के सब्जेक्ट टीचर अपने संस्था प्रधान के साथ मिलकर उसे ये लगता है भी इसमें से भी कुछ चीजें अपने स्कूल में उपलब्ध नहीं है या वो हमें कुछ कटौती कर लेनी चाहिए, तो वो 30% सिलेबस की कटौती इसके अंदर है वो कर सकता है। यानी एक चैप्टर हटा सकता है या किसी चैप्टर से एक टॉपिक है वो हटा सकता है। तो ये आपके सब्जेक्ट टीचर और प्रिंसिपल का कार्य बच जाता है। ये कार्य स्कूल स्तर पर होगा, समझ लीजिएगा। मेरे साथियों को भी कहना चाहूं, ये 4 चैप्टर हैं, इनमें से भी किसी को लगता है, यानी टोटल 5 हो गए, 5वां तो अनिवार्य है, अभी तक भी सर्वे करना है। अगर नहीं करना होगा तो कभी बोर्ड अपने आप ही कोई बात कह देगा, बाद में कह देगा वो। तो 1 से 4 की बात करें तो इसके आधार पर क्या विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान रखते हुए, इसका मतलब इनमें तो 4 में कोई संसाधन वाली बात है ही नहीं 12वीं भूगोल में, तो कुछ भी हटाने की, मुझे जहां तक लगता है ये कुछ भी हटाने की यहां बात नहीं आएगी। और फिर भी आपको मैं एक बार पुनः बोर्ड की गाइडलाइन पढ़ के सुना दूं, प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, तो ये तो थ्योरिकल पोर्शन है, संसाधन की तो इसमें कोई विशेष है ही नहीं। संस्था प्रधान व परीक्षक 30% पाठ्यक्रम की कटौती अपने स्तर पर करें। तो अगर करना चाहें तो वो इसमें से कर सकते हैं।
एक चैप्टर हटा सकते हैं या कुछ टॉपिक है वो इसके अंदर से हटा सकते हैं, अगर उनको लगता है तो। नहीं हटाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हटाना चाहे तो बोर्ड ने कहा है भी ये आप अपने करें, अगर करें शब्द पर गौर करें तो स्पष्ट कहा है भी आपको करना चाहिए इसमें से। तो ये कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, प्रायोगिक की टेंशन बच्चों को भी कहना चाहूँगा, आपके सब्जेक्ट टीचर जो आपको बात कह दें वो सब सही है। और उसके बाद बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्रों में पाठ्यक्रम में दिए गए इकाई वार अंक और अंक भार में 25% तक विचलन अर्थात परिवर्तन संभव है। इस बात को समझिएगा, ये 25% चेंज की बात क्या है। जैसे पहला चैप्टर आपका 4 नंबर का बता दिया है, ये सभी सब्जेक्ट पर लागू होती है ये बात। तो इसमें से अगर फाइनल परीक्षा में 5 नंबर का आ गया तो आप ये दावा नहीं कर सकते भी ये तो 4 नंबर का था, 5 का क्यों आ गया। ये 12 का है, इसमें से 11 का आ गया तो, या 6 वाले में से 7 का आ गया तो ये दावा नहीं कर सकते कि 25% अंक के अंदर, जैसे 4 वाला 5 का हो सकता है, ये 3 का हो सकता है, 6 वाला 7 या 8 का हो सकता है। तो 25% अंकों में वेरिएशन है वो संभव है, क्योंकि पेपर तैयार होता है तो थोड़ी बहुत ये बात हो जाती है। तो कल को बोर्ड के ऊपर ये बात नहीं पड़ जाए भी आपने तो 4 वाले अंक वाले चैप्टर से 5 का पूछ लिया, तो बोर्ड ने अपना हिसाब किताब पहले क्लियर कर दिया, भैया ठीक है मोटा मोटा आइडिया हमने आपको दे दिया है, इस चैप्टर से ये इतने नंबर का आएगा, इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा। तो क्या आप भैया हमें बाद में ये मत कह देना भी ये इतना वेरिएशन क्यों हो गया। तो उन्होंने पहले ही कह दिया 25% की वेरिएशन है वो संभव है। उसके बाद फाइनल पेपर की अगर बात करें तो वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे और निबंधात्मक प्रश्न है वो भी पूछे जाएंगे। और बोर्ड फाइनल बोर्ड परीक्षा से पहले एक मॉडल पेपर भी जारी करेगा हर सब्जेक्ट का, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस साल किस प्रकार से पैटर्न आएगा। उम्मीद यही है जो लास्ट ईयर का जो पैटर्न रहा भी, हाँ भी 10 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव आ गए, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन आ गए, लगभग जो पेपर है जो मॉडल पेपर है उसी के हिसाब से ही आएगा जहां तक इसकी मुझे जानकारी है। तो ध्यान दीजिए, आपको जब तैयारी करें तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, वन लाइनर के हिसाब से, 2 नंबरों वाले हिसाब से, 3 नंबरों वाले हिसाब से, सब तरीके से आपको तैयारी करनी है। और अक्सर कहता हूं पहले आप एक एक लाइन वाली छोटी छोटी बातें सीख लीजिएगा, छोटी बातें मिलकर ही तो आप बड़े प्रश्न को सोल्व है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था आज जो फाइनली बोर्ड ने 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया है, संक्षिप्तीकृत जो किया है 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए भूगोल विषय को लेकर, उसमें क्या चेंज आया है उसकी बात की है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हुआ है तो कमेंट कीजिए भी हाँ ओके समझ में आ गया, और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा और वहां पर उत्तर, या फिर मुझे लगा भी ज्यादा बच्चों की कोई समस्या है तो उस पर पुनः आपके लिए वीडियो कोई प्रेषित कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।